नमस्कार मित्रों। आज हम विश्व प्रसिद्ध जगह मंडोर, जो आप हर कोई जानता है। मंडोर एक जोधपुर में उद्यान है, मंडोर उद्यान। ये जगह विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पहुँचे हैं और आज आपको यहाँ की एक मंदिर है, भैरू जी, काला गोरा भैरू मंदिर भी है। और इसके अंदर कई महल, एक खंबा, उनके बारे में विशेष विशेष बताएंगे कि वो किसने बनवाए और किसकी टाइम ये उद्यान बना है और किन राव जोधा ने ये बनवाए हैं। संग्रहालय, एक थंबा महल, देवल, नागादड़ी बांध, पुराना मंडोर किला, अजीत पुल, इन सब की जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। मैं पिछली बार मंडोर आया तब ये नहीं बना है, ये अभी भी बना है। जो रात के टाइम में इनमें लाइटें बहुत चमकीली होती हैं। इसमें योग उद्यान सुविधाएं वगैरह भी लिखी हुई है, एक पत्थर लगा है। तो मित्रों, मंडोर के बारे में आपने सुना ही है। मंडोर एक विश्व विख्यात पर्यटन स्थान है और जोधपुर के शासकों ने बनाया ही राजस्थान में है, जोधपुर जिले में स्थान है और राजस्थान पर्यटन विभाग के अंडर में आता है। तो दोस्तों, ये जोधपुर से 9 किलोमीटर दूर मारवाड़ के प्राचीन राजधानी मंडोर स्थित है। यहाँ जोधपुर के शासकों ने स्मारक हैं, ऊंचे ऊंचे चट्टानें, सबूतरे और बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। देवी देवताओं के 15 आकृतियों के यह मुख्य आकर्षण उद्यान भी है। और यदि मंडोर के इतिहास की बात करें तो पुराने समय में मारवाड़ राज्य की राजधानी हुआ करती थी। राव जोधा ने मंडोर की असुरक्षित मानकर सुरक्षा के लिए आज चिड़ियाकूट पर्वत पर मेहरानगढ़ का निर्माण करवाया और जोधपुर बसाया और मारवाड़ की राजधानी बनाया। और वर्तमान में मंडोर दुर्ग के भंगवा विशेष ही बाकी हैं, जो बौद्ध स्थापत्य शैली के आधार पर हैं। और इस दुर्ग में बड़े बड़े प्रस्तरों को बना हुआ है। और बात करें तो इसमें एक जनाना महल है। मंडोर में एक जनाना महल है और वो जनाना महल की खासियत है कि वो 1707-1724 के लगभग शासक में बना था और महाराजा अजीत सिंह ने इसका जनाना महल का निर्माण करवाया। और ये भवन राजघरानों की महिलाओं और राजस्थान के पड़ने वाली अत्यधिक गर्मी की निजात दिलाने हेतु कराया गया। इसके प्रांगण में फव्वारे लगाया गया है और इनकी अत्यधिक सुंदरता से ये निखारा गया है जोधपुर उद्यान, मंडोर उद्यान। और महल के प्रांगण में एक पानी की कुंड है, जिसमें नाग गंगा के नाम से जाना जाता है। इस कुंड में पहाड़ों के बीच में से एक पानी की छोटी सी धारा सतत बहती रहती है। जो महल वो बाग के बाहर 3 मंजिली प्रहारी इमारत बनी है। इस बेजोड़ इमारत को एक थंबा महल कहते हैं। इसमें एक थंबा महल है जो इस पूरे उद्यान का सबसे आकर्षक केंद्र है, एक थंबा महल। और इसमें जो सुंदर फूल बगीचे बने हुए हैं अंदर, और ये जो गेट दिख रहा है, ये मुख्य द्वार है मंडोर उद्यान का। और ये जो साला दिख रही है, 33 देवी देवताओं का साला बनी हुई है। और ये एक थंबा महल है। और आज इसमें एक जेडीए द्वारा, जोधपुर प्राधिकरण के द्वारा, एक छोटी ट्रेन भी चलाई जा रही है, जो मनोरंजन के लिए और इसकी अलग अलग जगह की सैर कराने हेतु इसमें एक ट्रेन चलाई गई है। और इसमें खास विशेष है भैरू जी, काला गोरा भैरू का मंदिर। ये मंदिर बहुत ही चमत्कारी मंदिर है। राजस्थान का एकमात्र मंदिर है जो काला गोरा भैरू और कंगारुओं के देश से ये एक विद्या सीख के आए थे। इनकी विद्या है जो तांत्रिक विद्या के नाम से जानी जाती है। जो ये ऐसी मान्यता है कि काला गोरा भैरू कंगारू देश ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहाँ से एक विद्या, वहाँ की विद्या को उसने हरा कर वहाँ से विजय प्राप्त की थी। और इसमें एक साला बनी है, इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर है, मूर्तियाँ स्थापित है। जो इसमें रामदेव जी, बाबू जी, हड़बू जी, गोसाई जी, चामुंडा माता जी, अलग अलग 33 करोड़ देवी देवताओं के यहाँ मूर्ति स्थापित है इस साला के अंदर। और इस साला के अंदर एक विशेष
कांच से बंद रखा है कि जो कोई क्षति नहीं पहुंचा सके, हर कोई क्षति नहीं पहुंचे, इसलिए इसको बंद कर दिया गया है। और कांच से ही आप इसे देख सकते हो। और सुंदर एक मूर्तियां लगाई गई है, बहुत ही देखने को। और इसकी विशेषता ये है कि इसको पहाड़ को काट कर बनाया गया है। इनको मतलब ये जो मूर्तियां हैं इनको बाहर से कहीं नहीं लगाई गई, इसको अंदर से ही पहाड़ के अंदर ही काट के बनाई है। जो ये पिलर वगैरह मूर्तियां हैं सब पहाड़ के अंदर काट कर बनाई गई हैं, न कि इनको बाहर से लगाई गई हैं, न सनाई की हुई है। इसकी विशेष खासियत है कि पहाड़ के अंदर काट के लगाई गई है। और बहुत ही सुंदर मूर्तियां हैं। और ये मूर्ति है माँ चामुंडा माता की मूर्ति है। बहुत ही सुंदर तरीके से निखोरी गई है और कांच से बंद है आगे से, बाहर कांच के अंदर देख सकते हो आप। बहुत ही खतरनाक बढ़िया तरीके से बनाई गई है साला 33 करोड़ देवी देवताओं की। ये गहलोत कोई है, गहलोत राव, उनकी एक प्रतिमा है जो अनावरण होना है। एक थंबीय महल है, ये फंवारे हैं। और एक थंबीय महल इसका बहुत ही विशेष, इस उद्यान के लिए बहुत ही विशेष महत्व रखता है। और ये एक थंबीय महल राजस्थान में एकमात्र एक थंबीय महल से जाने जाने वाला ये महल और सुंदर उद्यान है जो बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया गया है। कितना सुंदर ये एक थंबीय महल है मित्रों। और यहाँ के साफ सफाई भी तरीके से समय समय पर होती रहती है। और यहाँ का जो गार्डन है बहुत ही बेस्ट है। और इनमें एक ताना पीर की दरगाह भी है। और इस झील के आगे सुफीसंत ताना पीर की दरगाह भी है। श्रद्धालुओं की आस्था केंद्र हैं, दूर दूर से यात्री दर्शन करने यहाँ आते हैं। और दरवाजे खिड़की बहुत ही नक्काशी की गई हैं। और दरगाह के पास फिरोज खां की मस्जिद भी है। जोधपुर के दर्शनीय स्थलों में से सबसे महत्वपूर्ण माना गया है मंडोर का उद्यान। और मंडोर के उद्यान बहुत ही बढ़िया तरीके से जोधपुर प्राधिकरण ने यहाँ के लिए व्यवस्था की है। और यहाँ के जो ये मंदिर है ये बहुत ही पुरानी शैली के मंदिर हैं जो जोधपुर के राजस्थानी मंडोर में बने हुए हैं। तो मित्रों आज हम जोधपुर के मंडोर के अंदर आपको जो दिखा रहे हैं, इसके महल है और ये मंदिर हैं और ये जो स्थापत्य कला है जो बहुत ही अच्छी तरीके से निखोरा गया है। यहाँ का जो ये बाबा जी बैठे हैं जो बजा रहे हैं, वीणा वादना है। और यहाँ के टूरिस्ट आ रहे हैं, बहुत ही टूरिस्ट भी आ रहे हैं बाहर से, जो कई देशों से यहाँ घूमने बाहरी लोग भी आते हैं। और यहाँ के भ्रमण के लिए बहुत लोग आते हैं। यहाँ की सुंदर फव्वारे का नज़ारा भी आप देख सकते हो। और ये जो मंदिर बने हुए हैं कितने बेस्ट और सुंदर स्थापत्य कला की गई है। ये फव्वारी एक खाड़ा है, उसके अंदर ये फव्वारे सेट किए, कितना सुंदर नज़ारा है, बहुत ही खतरनाक नज़ारा है। और मित्रों ये जो आपको दिख रहे हैं ये महल, ये बहुत ही लगभग 1200-1300 साल पहले इनका निर्माण करवाया गया है। और आज भी इनकी इतनी बेस्ट तरीके से खड़ी हैं आपकी जगह पर, तो कितने उस समय ये टेक्नोलॉजी नहीं थी फिर भी कितनी खतरनाक ये बनाए गए। और मंडोर एक नागवंशीय क्षत्रियों का राज्य था। उसके बाद इसके परमारों और परिहारों एक के बाद एक राज्य हुआ करता था। शुरू में इनका नागवंशी क्षत्रिय राजा था, उसके परमारों परिहारों के पास रहा था। और मंडोर गार्डन अपने आप में हरा भरा परिवेश, उत्कृष्ट स्मारकों से प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। ये प्राचीन मंदिर जो बहुत ही 300 मिलियन देवताओं का मंदिर है। हिंदू देवी देवताओं की रंगीन छवियां भी हैं यहाँ। और यहाँ की जो एक मुख्य कला है, जो बेजोड़ कला है,
जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। इतनी शानदार यहाँ की कला है। जो ये एक मंदिर नहीं है, ये राणा जो महारानियों को बैठने के लिए जिसमें एक हवा आने के तरीके से बनाया गया है। मुझे नहीं लगता यह मंदिर है। मंदिर होता तो प्राण प्रतिष्ठा होती, अंदर मूर्ति होती। मंदिर इनमें नहीं है। एक बहुत महाराजा राजा महारानियों के बैठने के लिए बनाया गया है, बाकी मंदिर नहीं है। तो मित्रों, एक मंडोर आप कभी भी आओ तो यहाँ ज़रूर घूमना। जोधपुर आओ तो मंडोर ज़रूर घूमना, क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया बेस्ट जगह है मंडोर। और ये पश्चिमी राजस्थान के इतना खतरनाक मंदिर और इसके बेहद खूबसूरत गार्डन है। यहाँ पर इस जो शिलालेख लिखा है भाई किसने बनवाया है, देवल, इसको देवल कहते हैं। इसको जो ये देवल है, देवल रानी और महारानी जो होती थी वो देवल में बैठती थी। रानी महारानी के लिए बैठने के लिए देवल का निर्माण करवाया गया था, न कि ये मंदिर है, ये देवल है। रानी और महारानियों की देवल है। और ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाए गए। इतिहास के अनुसार पुराने ज़माने के मंडोर का एक बड़ा नगर वो मारवाड़ की राजधानी मानी जाती थी। और यहाँ की देवी देवताओं की साल है, मैंने पहले बताया है, महत्वपूर्ण स्थल है। और इसे पुराने समय से मांड्यापुर नाम से जाना जाता था, मांड्यापुर। और इतिहास के अनुसार रावण का यहाँ ससुराल माना जाता है। और मंडोवर भौगोलिक आदि नामों से पुकारा जाता है। भौगोलिक शैली परिक्रमा के अवसर पर पदयात्री नाग गंगा दर्शन के लिए आता है। नाग गंगा, यहाँ विशेष एक नाग गंगा बहती है, जिसके लिए यहाँ यात्री दर्शन करने के लिए आते हैं। बहुत ही। और मंडोर का किस्सा है कि दिलचस्पी है, यहाँ परियार शासक का राजा बाहु शिलालेख के अनुसार यह खुदाई के दौरान मिला है। तो विक्रम संवत 897 में एक शिलालेख के अनुसार मंडोर की नागवंशी क्षत्रिय का राजा था। उसके बाद परमारों और परियारों का एक राज्य हुआ। परियारों का राजा नरभट्ट के बड़े बेटे कुकुम तीसरी पीढ़ी नहाड़ राव का परिवार हुआ। तो ये पृथ्वीराज चौहान की तृतीय समयकालीन थे और परियारों के पराजित कर अपना साम्राज्य किला स्थापित किया है। और इंदा परियारों ने सन 1397 में राठौड़ों को दुर्ग दे दिया दहेज में। उसके बाद 1759 में जोधपुर का मेहरानगढ़ का निर्माण कर वहां रहने लगे राठौड़ परिवार, और इनको जोधपुर मंडोर को छोड़ दिया। महाराजा अजीत सिंह और महाराजा अभित सिंह शासनकाल में 1770 से लेकर 1749 तक जोधपुर नगर मंडोर का उद्यान वो संलग्न देवी देवताओं की साल, मंडोर की पुरानी कलात्मक इमारतों के अजीत पुल, एक थम्बी महल और पुराना किला, उसके नीचे महलात, वर्तमान में म्यूजिक भवन, ऐतिहासिक कलात्मक देवल, थड़े, सत्रिया, नागादरी, संलग्न कुएं, तालाब, बावड़िया का निर्माण करवाया। बहुत ही सुंदर तरीके से निर्माण करवाया। महाराजा जसवंत सिंह ने इसमें सुधार करवाया और महाराजा सरदार सिंह ने 1896 में मंडोर के गार्डन का सुधार करवाया। और 1896 में ईस्वी में मंडोर के स्थित महलों को राजपूत एल्गिन स्कूल खोला गया, जो नया भवन बनने के बाद सोपासनी में स्थानांतरित हो गया। महाराजा स्वरूप सिंह, उमेश सिंह से लेकर या हनुमंत सिंह के शासनकाल मंडोर का गार्डन कई सुधार समय पर